चलो भैया, आ गया मैक्सिमा मिनिमा, आ गया मैक्सिमा मिनिमा, आ गया मैक्सिमा मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है, तो चैप्टर 6 आपका चल रहा है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया 3 4 5 अलग अलग टॉपिक हैं। टेंशन नॉर्मल हम खत्म कर चुके हैं, आगे आज मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में मैं आपको स्टेप्स और क्या प्रोसेस है वो सब चीजें आपको मैं लिखवा दूंगा। बस एक पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर्मेट का, उसके बाद में आपको स्टेप वाइज, ये 6 मार्कर का टॉपिक है तो 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन करने के बाद में मैं आपको स्टेप भी लिखा दूंगा। हालांकि मैं 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से ले रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 13 के पहले का मत करना, जिसको सिर्फ बोर्ड से मतलब है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ कि 13 से पहले के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना। बोर्ड से तो मतलब यदि है तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले। बाकी जिनको थॉरली बाकी जेई वगैरह का एग्जाम देनी है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे उनके लिए तो है। तो देखते हैं इसमें रीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो पहला स्टेप जो आपका जाएगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये पहला क्वेश्चन ही हमारे पास में कौन सा जाएगा, लिखते जाओ। एक काम करो, साइड बाय साइड फर्स्ट स्टेप मैं बोलते जाऊंगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ये स्टेप्स आपको हाथों हाथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूं मैं, हाथों हाथ स्टेप्स भी लिखवा रहा हूं मैं। तो एक पेज पे आप क्वेश्चन करो और दूसरे पेज पे आप स्टेप्स लिखते जाओ। तो पहला स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सेग्रीगेट। इसी में सेग्रीगेट गिवन क्वांटिटी एंड टू प्रूफ क्वांटिटी। पहला स्टेप जो आपको करना है कि आपको क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है और आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग छांटना है कि मुझे इसमें गिवन क्वांटिटी क्या है और टू प्रूफ क्वांटिटी क्या है। तो क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दो ऐसे पार्टीशन बना लेना। पहला वाला पार्ट आप इधर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसमें लिखना टू प्रूफ, और जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे लिखना गिवन। अच्छा, गिवन क्वांटिटी का मैं मतलब बता दूं आपको। गिवन का मतलब जो क्वेश्चन के अंदर आपका फिक्स रहने वाला है, फिक्स, या फिर मैं इसको एक और चीज बोल दूं जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, जो चेंज नहीं होगा। और टू प्रूफ के अंदर हमेशा आपको क्वेश्चन पे डेफिनेटली क्वेश्चन में दो पोर्शन मिलेंगे, यहाँ एक पोर्शन नहीं मिलेगा आपको। टू प्रूफ में दो काम करना पड़ेगा। तो पहला इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो नंबर निकालिए, फाइंड द टू नंबर। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर हो गया फाइंड x एंड y। ये मेरे पास दो नंबर निकालने हैं जिसका सम कितना आना चाहिए, तो वो गिवन में आएगा। ये फाइंड करने में आएगा। गिवन में क्या बोल रहा है कि जिसका सम कितना आना चाहिए 24। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 24। इसको मैंने कहाँ रखा भैया, इसको रखा मैंने फिक्स्ड वाले कॉलम में, या फिर जो कांस्टेंट वाला कॉलम है, या फिर जो गिवन वाला कॉलम है ना। तो हम इसको इधर रखेंगे बिकॉज ये नंबर का जो सम है, दो नंबर को ऐड करके जो आएगा 24, हम ये चेंज नहीं कर सकते। 24 तो आना ही आना है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि वो जो नंबर होना चाहिए, द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं वही चीज कि क्वेश्चन में आपको कितने पोर्शन मिलेंगे, हमेशा टू प्रूफ में दो पोर्शन मिलेगा, गिवन में आपको सिर्फ एक पोर्शन मिलेगा। तो पहला स्टेप क्या लिखा है मैंने कि रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको रीड करके डेटा समझना है कि कौन सा गिवन वाला है और कौन सा वेरिएबल वाला है, तो या फिर कौन सा फाइंड करने वाला है। अच्छा, ये स्टेप नंबर 1 हो गया जो हमने पूरा कर लिया। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 आप लिखेंगे फाइंड द स्टार्ट विद द फॉर्मूला। लिखो स्टेप्स के अंदर, स्टेप नंबर 2, स्टार्ट विद द फॉर्मूला और रिलेशन which have to be maximize or minimize, which have to be maximize or minimize। चलिए, तो यहां पर हमें स्टार्ट किससे करना है, जब सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो मुझे स्टार्ट किससे करना है, जिस चीज का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा करना है। स्टार्ट विद द फॉर्मूला which have to be maximize और minimize। तो यहां पर मुझे मैक्सिमा क्या करना है, मुझे मैक्सिमा करना है, प्रोडक्ट को मुझे मैक्सिमम बनाना है। हालांकि यदि मैं आपको जस्ट एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताऊं कि आप दो नंबर ले लो, तो आप 10 और 14 भी ले सकते हो, उसका सम कितना आएगा 24, और प्रोडक्ट कितना आएगा आपका, प्रोडक्ट तो खैर 140 आएगा, बट मुझे हो सकता है कि 140 से और बड़ा नंबर भी मिल जाए। यदि मैं इसको एक कम कर लेता हूं और इसको एक बढ़ा लेता हूं तो कितना निकलेगा, यहाँ पर आपका कितना निकलेगा 135, और ये कितना निकलेगा 140। तो ये प्रोडक्ट आपका जो है ना, ये अलग अलग। अब यहाँ पर मैं 23 और 1 भी ले सकता हूं क्योंकि उनको ऐड करके 24 आएगा, तो ऐड करके 24 आना चाहिए, बट इनका मल्टीप्लाई आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए।
तो अभी हमें पता नहीं वो कौन सा नंबर होंगे, वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। और तो मैंने कहा सेकंड स्टेप हमें फॉलो करना है। सेकंड स्टेप इज और प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो जिस चीज का मुझे मैक्सिमम करना है मुझे उससे शुरू करना है क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला, या मैंने क्या बोला, रिलेशन, स्टार्ट विद द रिलेशन और फॉर्मूला विच हैज टू बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज P। अब वो मुझे निकालना है। अच्छा, अब क्या करना है कि अब डेरिवेटिव, बिकॉज इट इज अ चैप्टर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव तो है, डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। बट डेरिवेटिव करने से पहले आप देखेंगे x और y मेरे पास में यहाँ पर है, तो यदि आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y को बुरा लग जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को बुरा लग जाएगा। मतलब दो क्वांटिटी हमारे पास x और y दोनों आ रहा है, तो या तो मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है या तो y के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि जब दो वेरिएबल हमारे पास में आ रहे हो तो दो में से क्या करना है, आपको एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है बिफोर डेरिवेटिव। लिखो थर्ड स्टेप नंबर 3, before derivative convert the relation or formula in one variable by substituting, before derivative convert the relation or formula in one variable by using given relation, ध्यान रखना, by using given relation, जो गिवन रिलेशन है उसका यूज करना है आपको। तो गिवन रिलेशन का यूज करके आपको इसको क्या करना है, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं कन्वर्ट कर दूं, यदि दो वेरिएबल यहां से मैं y को भगा लेता हूं, तो y भगाना मतलब सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। तो दिस इज y इज इक्वल टू 24 माइनस x। अब आप क्या कर लीजिए, इसको रिप्लेस कर लीजिए, x इनटू में 24, ये कितना निकला मेरे पास 24 माइनस ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पर डेरिवेटिव करने का नंबर आ गया, बट डेरिवेटिव करने से ये दोनों मल्टीप्लाई है, और आप लोगों को शायद अभी तक ये भी चीज नहीं, यदि हो तो आप ध्यान रखें ना कि कम से कम जहां दो नंबर मल्टीप्लाई में दिखे वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, और जहां पर प्लस में दिखे वहां नॉर्मल डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लाई है। अभी डेरिवेटिव करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इससे बेटर कौन सा मेरे पास ऑप्शन, यहां पर इसका ब्रैकेट खोल लो, 24x माइनस का x स्क्वायर। अब आया कौन सा स्टेप हमारा, डेरिवेटिव करने वाला। तो हमेशा यहां पर लिखना पड़ेगा DWRT, किसके रिस्पेक्ट में करूं मैं, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आगे कौन सा x आया, वेरी गुड। तो DWRT x किया मैंने। तो अच्छा, अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं भाई साहब, तो डेरिवेटिव बोलो, p का डेरिवेटिव कितना निकला, dp ओवर dx, वेरी गुड। 24x का डेरिवेटिव 24 एंड माइनस का 2x, ठीक है। चलो डेरिवेटिव बोलो, कितनी स्टेप हो गई, स्टेप 3 हो गई। पहला कौन सा, सेग्रीगेट करना, गिवन टू प्रूफ। दूसरा कौन सा, फॉर्मूला बनाना। तीसरा कौन सा, सब्स्टिट्यूट करना। अब चौथा कौन सा होगा, डेरिवेटिव करने के बाद। अब डेरिवेटिव हो गया, चौथा स्टेप लिखो, आफ्टर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के बाद आफ्टर डेरिवेटिव इक्वेट इट विथ जीरो, equate with it 0 and transpose the negative term to find transpose the negative term, 0 के बराबर आप इक्वेट करो और उसको 0 के बराबर इक्वेट करके ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने के बाद में उसे आप क्या करेंगे, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, लिख लो, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ऐसा लिखा, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बोलना वरुण क्या लिखा है, after derivative equate it with 0 and transpose the negative term to find the point of maxima or minima। हाँ, to find the point of maxima and minima। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख लेना, for getting the points dp over dx is equal to 0। आपको इसको 0 से क्या करना है, इक्वेट करना है। अच्छा, 0 से इक्वेट करना है किसको, 24 माइनस में 2x है। अच्छा, टेंजेंट नॉर्मल में डेरिवेटिव करके आप किससे इक्वेट करते थे, एसओटी से, वहां 0 नहीं होता था। अच्छा, वहां 0 कब होता था, जब टेंजेंट आपका पैरेलल हो x एक्सिस के, मगर कई बार 1 होता था, कई बार 2 होता था, कई बार 0 होता था, मगर यहाँ हमेशा क्या है। अच्छा, ये स्टेप्स में लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन का एक ही फॉर्मेट है, बस एक क्वेश्चन अपने कपड़े बदल के आएगा। कपड़े बदल के आएगा मतलब क्वेश्चन वही रहेगा मैक्सिमम मिनिमम, ये अपनी लैंग्वेज को चेंज करेगा, वैरायटी को चेंज करेगा, मगर स्टेप्स को चेंज नहीं करेगा। स्टेप्स तो आपको यही रखना है। अच्छा, अगला कौन सा, dp over dx is equal to 0। अब कितना निकला, this is 24 माइनस का 2x is equal to 0, so x is equal to कितना निकला आपके पास 12, ठीक है। x is equal to कितना निकला हमारे पास 12। ये जो रिलेशन बनाया ना मैंने गिवन वाला,
इसको मैं बोलता हूँ इसका मैंने जो नाम रखा है, जो मेरा लॉजिक बोलता है, इसको नाम रखा मैंने गाड़ी की चाबी। इसको मैं बोलता हूँ गाड़ी की चाबी। अच्छा, गाड़ी की चाबी क्यों बोलता हूँ भैया? गाड़ी की चाबी क्या करती है? कार की गाड़ी जो आपके घर में, सबके घर में होगी, आपको जब कहीं जाना है तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी व्हेन बाय द की ओनली। की नहीं होगा तो आप जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और जब आपको एंड करना है, जब आप घर पे अपने वापस आ गए, तो खत्म करने के वापस टाइम पे फिर भी ऑफ करने के लिए आपको गाड़ी की चाबी चाहिए। तो ये वही काम करता है। देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करना था तो मैंने इसका यूज किया। अब जब क्वेश्चन खत्म करना होगा तो इसका यूज दोबारा करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड ये मतलब याद करवाने के लिए बोल रहा हूं मैं। और वाकई में देखना, ये जो चीज मैंने बताई है कि वाकई में ये चीज एक बार स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के समय आएगा और क्वेश्चन खत्म करने के बाद दोबारा इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये है ना गाड़ी की चाबी, है ना? क्वेश्चन खत्म करना। अब ये x = कितना निकला? 12। अब 12 को मैं क्या करूं? दोबारा यहां डालूं गाड़ी की चाबी के अंदर, तो कितना निकलेगा बोलो? ये आपका निकला y = 24 माइनस का 12। तो y बराबर भी कितना निकल गया? 12। तो मतलब वो नंबर तो निकल गए। नंबर क्या निकले? 12 12। अच्छा, 12 12 आपका ले लो तो दिस इज 12 और ये 12। तो देखो कितना निकला प्रोडक्ट? 144। सबसे बड़ा आ रहा है अभी तक का। अभी तक 140 गया था मैक्सिमम, अब कितना गया? 144। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। मगर इसकी क्या गारंटी कि क्या पता और कोई नंबर हो। अब मैं के सारे नंबर मतलब ट्राई करके थोड़ी बैठूंगा मैं, सारे जोड़े बना करके 15 और 9 भी ट्राई करूं। तो 24 मेरे पास में और नंबर, इसकी क्या गारंटी कि यही वो दो नंबर हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम ही मिलेगा। तो चैप्टर क्या? मैक्सिमम मिनिमम। टॉपिक है ना मैक्सिमम मिनिमम, तो उसका सबूत देना पड़ेगा। और सबूत देने के लिए फिर डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्या? अच्छा, अब अभी तक कितने स्टेप हो गए भाई साहब? 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेप के 4 नंबर। ये अभी तक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। अब पांचवा छठा स्टेप जो होगा वो 6 नंबर और आपको चाहिए 2 नंबर। यहां तक करोगे तो आपको 4 नंबर मिले और 2 नंबर छोड़ना छोड़ो। और यदि आपको 2 नंबर और चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लिखो बाय यूजिंग सेकंड, हाँ स्टेप नंबर 5 है। नाउ बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट यदि आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे भाई साहब? मेरे पास ये दिस इज द ये कितना था? दिस इज dp/dx = 24 माइनस का 2x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। इसका दोबारा डेरिवेटिव मारो भाई, तो ये कितना निकला? d²p/dx²। चलो, डेरिवेटिव 24 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना निकला? माइनस का 2। दिस इज द माइनस का 2। और सेकंड डेरिवेटिव करके यदि क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव आए तो ये मैक्सिमा हुआ और पॉजिटिव आए तो मिनिमा हुआ। देखो उल्टा होगा। यदि नेगेटिव से हमें क्या लगता है? छोटा, मगर नहीं, नेगेटिव यदि आपका सेकंड डेरिवेटिव आता है तो ये प्रूव हो गया कि यही वो पॉइंट है जो मैक्सिमम देगा। और पॉजिटिव आया तो हम क्या बोलेंगे? वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो अभी मेरे पास क्या नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोलेंगे? हाँ, यही वो 2 नंबर है जिसमें आपका सम क्या निकलेगा? सॉरी, प्रोडक्ट क्या निकलेगा? आपका मैक्सिमम निकलेगा। तो ये बोले साहब ये क्या बात हुई? तो बात तो वही हुई, ये रिजल्ट है। ये यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है कि डेरिवेटिव। अच्छा, अब इसमें जो डेरिवेटिव का रिजल्ट, ये प्रूवन रिजल्ट है। इसके लिए इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह और सारी रिजल्ट को प्रूव करके निकाला गया। हम उस फॉर्मूले की तरफ ना जाएं क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन करना है। तो मुझे क्वेश्चन करना है तो रिजल्ट क्या बना हमें वो देखना है। रिजल्ट क्या बना हमारे पास कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमा और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा। तो क्या लिखेंगे? सिंस, अब लास्ट में लिख लो बस। क्या लिख लेंगे भाई साहब? यहाँ चलो, यहाँ सिंस लिख लें d²p/dx² is less than 0, therefore x is equal to 12 and y is equal to 12 is the point of maxima। यदि नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और यही मुझे प्रूव करना था। दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो लास्ट में जो ये आप आंसर लिखोगे ना, ये 1 नंबर का है। ये लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव करना 1 नंबर और उसके बाद में इसको लिखना स्टेटमेंट लास्ट में, वो आपका 1 नंबर का है। तो इस तरह से आपका ये 6 मार्कर का क्वेश्चन तैयार हुआ। हालांकि दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। ये ट्रायल है, ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मगर ये स्टेप्स याद करना जरूरी है। कितने स्टेप्स हो गए भैया? 5वां स्टेप कौन सा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव। यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट,
टू फाइंड द वेदर द पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम, एंड लास्ट में क्या, राइट द आंसर स्टेटमेंट। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो 6 नंबर का आपका ये सवाल हुआ या माल हुआ या क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन हुआ। तो फॉर्मेट याद हो गया है ना? फिर से एक बार जरा बोलना कार्तिक, फर्स्ट क्या था? Find x and y. नहीं, स्टार्टिंग में कुछ स्टेप बोलो, स्टेप क्या Read क्या? the question carefully and segregate given quantity and to prove quantity. अच्छा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सेग्रीगेट गिवन क्वांटिटी एंड टू प्रूव क्वांटिटी। स्टेप नंबर 2, Start with the formula or relation which have to be maximized or minimized. स्टार्ट विद द फॉर्मूला व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। स्टेप नंबर 3, Before derivative, convert the relation or formula in one relation. अच्छा, फिर यदि दो वेरिएबल होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग, फिर से बोलना क्या है? By using derivative relation. बाय यूजिंग, ये लिखा गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी. लिख ले वहां पे, बाय यूजिंग गाड़ी की चाबी। कन्वर्ट करना है किसका यूज करके? गाड़ी की चाबी। भाई इसके बिना तो क्वेश्चन ही स्टार्ट ही नहीं होना। और इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बताया मैंने कि आपको ये मेन ढूंढना जरूरी है कि क्वेश्चन में गाड़ी की चाबी है कहां हमारे पास, ठीक है? तो कन्वर्ट करना है, टू वेरिएबल में आए तो वन वेरिएबल में बाय यूजिंग गाड़ी की चाबी, मतलब गिवन रिलेशन। उसके बाद After derivative equated with zero. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेरिवेटिव करके हमेशा जीरो से इक्वेट करना, हमेशा जीरो से इक्वेट करना, और जीरो से इक्वेट करके नेगेटिव क्वांटिटी को ट्रांसपोज करना और क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। उसके बाद By using second derivative. हाँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके फिर आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक हमने लिया मैक्सिमा का क्वेश्चन, अब अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 सेम है। मैं 16वां ले रहा हूं, मिनिमम वाला। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। 16 ले लो, 16 ले लो, 16, चलो मतलब 16 क्वेश्चन ले लो। तो ये मिनिमम वाला है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। अच्छा, वही दो पार्टीशन लाना आपको, दो पार्टीशन में इधर टू प्रूफ या फाइंड का। तो पहला मेरे पास आएगा, पहला पार्ट है फाइंड एक्स एंड वाई। अच्छा, और दूसरा पार्ट तो फिर देखेंगे। गिवन क्वांटिटी मेरे पास इस बार क्या है, जो गिवन है या जो फिक्स्ड है, वो बोल रहा है गिवन ऐसा है कि दो नंबर निकालो जिसका कि सम कितना 35 फिक्स रखना है। द सम ऑफ द टू नंबर इज x plus y is equal to कितना निकल गया, दिस विल बी 35। अच्छा आगे नहीं, x plus y, ओ सॉरी मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, कितना निकल गया आपका 16 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। अच्छा, क्या करना है? सम ऑफ हुज क्यूब, तो मुझे यहाँ पर सम लेना है कितना, x क्यूब प्लस y क्यूब इज, क्या करना है इसको, मुझे इसको करना है मिनी, क्या करना है? मिनी नहीं करना बेटा, मिनिमम भी करना है, मिनिमम करना है इसको। मुझे ऐसे दो नंबर निकालो जिनका सम तो 16 ही चाहिए, मगर उनके क्यूब का सम क्या होना चाहिए? मिनिमम, छोटा से छोटा होना चाहिए। ये भी मतलब इसमें कुछ वो नहीं, बिल्कुल सेम पहले वाला है, बिल्कुल फॉर्मेट वही चला दो, चिपका भैया। तो स्टार्ट विद द रिलेशन व्हिच हैज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो ये क्या निकल गया, x क्यूब प्लस y क्यूब। अच्छा, पिछली बार मैंने क्या करा था, y को रिप्लेस किया था, इस बार मैं x को कर लेता हूँ। कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। तो एक क्वेश्चन को दो बच्चे अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सम, ये गाड़ी की चाबी, गाड़ी स्टार्ट करो, x इज इक्वल टू 16 माइनस का y, यहाँ पुट कर दे भैया। तो 16 माइनस y का होल क्यूब एंड प्लस y का क्यूब। आप क्या करते हैं, DWRT बोल, जल्दी बोल बेटा, DWRT क्या करूँ यहाँ पे मैं? DWRT, हाँ DWRT y बेटा, y x नहीं इस बार। अब y के रिस्पेक्ट में, s नहीं, y के रिस्पेक्ट में होगा, s का तो होगा डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो लिखो DWRT y, ये कितना निकला, दिस इज ds ओवर, नीचे क्या आएगा वो तो ऊपर का बता रहा हूं, ऊपर तो ds होगा, नीचे कितना निकलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा, मगर अभी यहाँ प्रोडक्ट रूल तो नहीं है ना। अच्छा, और यहाँ इसका होल क्यूब खोलना पसंद करोगे कि डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दूं? डेरिवेटिव खोल कर आएगा, फैलाने वाला काम छोड़ कर डायरेक्ट करो, इसकी पावर नीचे आएगी। अब ये मत पूछना क्यों आएगी यार, है भाई, दो मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब देखो, अब कितना 3 आगे आया और ये कितना बचा मेरे पास में 2, है ना, 2 बचा और 1 मिनट 2 बचा, ये 16। अब चेन रूल का ध्यान रखना, 16 का डेरिवेटिव 0 और माइनस y का डेरिवेटिव -1, माइनस का 1 और प्लस इसका कितना निकला डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और इनटू dy by dx। बोलो हाँ या ना? ये बस यही बेटा कमी है तुम लोगों में, यहाँ dy by dx नहीं आएगा क्योंकि हम DWRT y कर रहे हैं, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो तुम लोग, ये y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है।
तो बीच में थोड़ी थोड़ी मैं फेंकते रहूंगा, तो तुम लोग जरा ध्यान से कैच करना, ठीक है। अच्छा अगला स्टेप क्या भैया, डेरिवेटिव करने के बाद में सीधे इक्वल टू 0 पुट करना है और नेगेटिव वाले को उधर फेंक के आना है। क्या करना है, नेगेटिव वाले को उधर फिर, और सभी रिकॉर्ड होगा जो तुम गलतियां कर रहे हो सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जरा आंसर हिसाब से देना, ठीक है। ये सारे आंसर वरुण और कार्तिकेय आप लोग बाद में भी देखोगे इन दिसंबर ऑल्सो। तुम उस समय हंसी आएगी यार हम कैसे बच्चे थे उस समय और कैसे करो, चलो आगे। तो हम क्या करें ना, आप क्या लिखेंगे, फॉर गेटिंग द पॉइंट्स, क्या करें, ds ओवर dy को इज इक्वल टू 0 पुट कर दो भाई। चलो ये गाड़ी की चाबी तो खैर बाद में यूज करेंगे, इसको यहाँ बंद कर दो बस, ठीक। आगे देखते हैं अगला पोर्शन, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो। तो हम इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तो 3 इंटू में 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना निकला, 3y स्क्वायर। देखो नेगेटिव था अभी पॉजिटिव हो गया, ट्रांसपोज करके नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अच्छा एक स्टेप मैं लिखवाना भूल गया उसमें, शायद डेरिवेटिव करके 0 वाला जो स्टेप था कौन सा था, चलो अब ये डेरिवेटिव हमने किया, इसको 0 से इक्वेट किया। एक स्टेप मैंने शायद चौथा वाला जो है, चौथे वाले के अंदर ऐड कर दो कि ट्रांसपोज करने के बाद में उसमें लिख लो, फोर्थ वाले स्टेप पे लिख लो, आफ्टर ट्रांसपोजिंग वाला जो था ना आपका स्टेप, क्या था बोला जाए, After derivative equated with 0 and transpose the negative term to find the point of maxima or minima. अच्छा ट्रांसपोज करने के बाद में ना, ट्रांसपोज के बाद ऐसा ये लगा लो, ये लगा लो ब्रैकेट में वहां लिख लो, चुन चुन के काटो, चुन चुन के काटो, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद क्या काम करना, बीच में इसको ऐड कर लेना, चुन चुन के काटो। चुन चुन के काटो मतलब क्या करना भाई, काटो मतलब काटो, चुन चुन के काटो। तो चुनो, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कट रहा है 3 से 3 कट रहा है, और कुछ तो नहीं कट रहा, मतलब कुछ तो कटा कुछ तो छोटा हुआ। तो ट्रांसपोज करने के बाद में हमेशा चुन चुन के काटना ध्यान रख लेना, चुन चुन के काटना। अब इसका होल स्क्वायर बोल लेते हैं हम लोग, तो 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 32y और इज इक्वल टू कितना निकल गया, y का स्क्वायर। फिर से चुन चुन के काटो तो y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया, ये निकला 32y इज इक्वल टू में 256 एंड y इज इक्वल टू कितना निकला, 256 डिवाइडेड बाय 32 टू जा 32 से 16 टू जा एंड 16 जा 2 1 जा, और कितना निकला y बराबर कितना निकला 8। चलो गाड़ी की चाबी दोबारा लगाएंगे, तो ये y बराबर जो 8 निकला, इसको दोबारा आप यहाँ पे पुट करोगे तो कितना निकलेगा आपका x इज इक्वल टू 8। मगर आपका ये आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि अभी गारंटी नहीं आई। गारंटी कब आएगी, जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और मुझे यहाँ मिनिमम करना है, तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखो क्या स्टेप लिखेंगे, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो जल्दी फटाफट, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, किसका करेंगे, इस वाले का। तो इसको जरा मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ये मेरे पास ये फर्स्ट वाला जो है, इसका मेरे को सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव करना है तो व्हाट इज दिस, इसको पहले लिख लो आप अच्छे से एक बार, ds ओवर dy इज इक्वल टू 16 माइनस y का होल स्क्वायर एंड प्लस में है मेरे पास थ्राइस ऑफ y का स्क्वायर। ये माइनस का 3 है, आप लोग शायद भूल गए, ये माइनस मैंने आगे लगा दिया, माइनस का 1 था, ये माइनस को मैं आगे लगा दिया, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करने में आपको यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यदि हम इसका करेंगे तो 3y स्क्वायर, ठीक है। ये -3 एज इट इज छोड़ दो, कांस्टेंट है, तो d स्क्वायर s डिवाइडेड बाय dy का स्क्वायर -3 एज इट इज है। अच्छा पावर भी उतारने की जरूरत है क्या, नहीं है, 16 माइनस y का होल स्क्वायर है, ये मैंने गलत लिखा था, ठीक है। अब ये पावर नीचे उतरेगी इसकी, तो कितना निकल जाएगा, ये आपका आएगा इनटू में 2। अब अंदर कितना बचा, 16 माइनस का y। अब अंदर का चेन रूल लगाएंगे तो 16 का डेरिवेटिव 0 और y का कितना निकला मेरे पास -1, इसका डेरिवेटिव कितना निकला 6y। अच्छा अब यहाँ 0 से इक्वेट नहीं करना है, एक बार कर दिया आपने इक्वेट, दैट इज फाइन। ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 3, तो दिस इज d स्क्वायर x अपॉन dy का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 3 2 से कितना निकला 6 और ब्रैकेट में निकला 16 माइनस का y और प्लस में 6y। अच्छा बोले साहब ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, अभी हम नहीं कह सकते, अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, ये y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो y की वैल्यू पता नहीं मुझे, कि पता है कितनी पता है मुझे 8। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन खुद अपने आप आके बोलता है ले भैया मैं नेगेटिव हूं, और कई बार क्वेश्चन खुद आके नहीं बोलेगा मैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसको आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। कैसे, अभी ये वी कांट से इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पिछली बार क्या हुआ था, डेरिवेटिव करके तुरंत क्वेश्चन आके सरेंडर बोल गया ले भैया मैं नेगेटिव हूं,
ये क्या कर रहा है, ये अभी नेगेटिव पॉजिटिव अपना डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बट हमें तो पता करना है और मिनिमम करना है, तो ये क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो कैसे आएगा बताओ, y की वैल्यू निकाल रखी मैंने कितनी 8, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, y की वैल्यू का यूज करना पड़ेगा और y बराबर 8 इज इक्वल टू 6, 16 में से 8 गया कितना बचा 8 और प्लस का 6 इंटू कितना निकला 8, तो 8 6 48 और ये भी कितना निकला आपका 8 6 48 कितना निकला 96, 96 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे इसको, हेंस द प्रोडक्ट या द सम क्या है आपका मिनिमम आया। देयरफॉर क्या पहले क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, एज d स्क्वायर s अपॉन dy का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, therefore x is equal to 8 and y is equal to 8 gives the minimum gives the क्या minimum sum of q, sum of q gives the minimum sum of q। ये आपका निकला। दो क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ हम नंबर्स पे डील कर रहे थे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बोलना कौन सा है, 17। चलो बताओ भाई क्या है 17 क्वेश्चन। A square piece of 10 side 18 centimeter is to be made into a box without top. अच्छा ये हमने ये 18 सेंटीमीटर का हमने एक वो लिया स्क्वायर पीस है और इसका हमने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। आगे कैसे बनाना बॉक्स, By cutting a square from each corner and folding up to the flap to form the box. अच्छा अब ये यहाँ से मुझे कोनों से ये ऐसे 4 कॉर्नर काटने हैं और कोनों से काट करके क्या करना है आपको बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाना है तो आप इसको बॉक्स बना दीजिए ऐसा करके, ये बॉक्स बना दीजिए। अच्छा आगे, अच्छा इसको क्या करना है, ऐसे फोल्ड करोगे ना आप, तो फोल्ड करोगे तो बॉक्स बनेगा। मैंने ये बना रखा है आपका सैंपल, ये इस तरह से था। ये आपका 18 ये दिस इज अ शीट, ये 18 सेंटीमीटर का 18 सेंटीमीटर की शीट थी। इसके 4 मैंने कोने काट दिए, 4 कोने काट दिए और क्या करा इसको मैंने फोल्ड किया, चारों तरफ से फोल्ड किया। तो ये क्या बन गया आपका, इट्स काइंड ऑफ बॉक्स, एक डब्बा बन गया विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप। वो अपना नहीं होता, वो ओम स्वीट्स में जाते हैं लड्डू लेने, 250 ग्राम लड्डू लेने जाएंगे ना तो पैकेट वाला नहीं देगा, वो ऐसे गत्ते वाला होता है, फोल्ड करके बनाया हुआ बक्सा, छोटा सा होता है, वहाँ प्रसाद वाला, वो जागरण के अंदर प्रसाद जो मिलता है, तो उसमें क्या ऐसे छोटा सा गत्ता वाला अच्छा वो मगर उसमें ढक्कन भी लगा हुआ होता है। ये अपना ओपन फ्रॉम द टॉप है ना, ये 250 ग्राम लड्डू 4 लड्डू आ जाते हैं इसमें ऐसे। तो ये वाला ऐसा फ्लॉप। अच्छा करना क्या है इसमें, करना ये है कि मुझे ये कितना काटूं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसके कान कितने काटूं, कान मतलब कॉर्नर, इसके कोने कितने काटूं, कोने कितने काट के फोल्ड करूं ताकि जो अंदर की जो वॉल्यूम है, मतलब जो अंदर की जो जगह है मैक्सिमम हो जाए। इसने ही बोला ना क्वेश्चन, आगे मैं पढ़ लेता हूँ मुझे पता है। तो आगे बोला कि कितना फोल्ड किया जाए ताकि अंदर की वॉल्यूम क्या निकले मेरे पास, वो कितनी निकले मेरे पास, वो आपका मैक्सिमम आ जाए। अच्छा फोल्ड करने के बाद में कुछ ये ऐसी सी शेप लेगा और ऐसी सी शेप लेगा, तो ये आपका हो गया ये देखो ये कुछ ऐसा सा शेप बनाएगा अपने पास, ये आपका बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा आगे आप ये देखो, अब इसमें जो लेंथ हम यहाँ ये गिवन वाला पार्ट है, ये टू प्रूफ और ये गिवन, तो मैंने एक्चुअली काम वही करना है, हमारे पास जो फिक्स है गिवन टू प्रूफ में लेके चलना है। यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, अच्छा पहले कितना था बताओ 18। अच्छा 18 में से टोटल पहले फोल्ड करने से पहले कितना था, पहले आपका फोल्ड करने से 18 था, आप देखना पूरा 18 था टोटल। इधर से हमने x फोल्ड किया, इधर से हमने x फोल्ड किया, तो बीच में जगह कितनी बची, 18 - 2x। आप बताओ, आपका इधर से आपने x फोल्ड किया, ये देखो, तो ये बीच में जगह कितनी बची फोल्ड करने के बाद, ये वाला स्पेस कितना बचेगा, माइनस, हाँ माइनस, तो 18 माइनस कितना 2x। तो कितना लेंथ आएगा, ये जो उसका क्यूबॉइड बनेगा वो बनेगा 18 माइनस 2x। अच्छा ब्रेथ कितना रहेगा 18 माइनस का 2x और हाइट कितना रहेगा, दैट विल बी x, क्योंकि हाइट हमने वही x फोल्ड किया जो काटा हमने 18 नहीं लेंगे भैया, ये देख फिर से हमने काटा कितना था, ये x काटा ना हमने, ये x को ही तो मोड़ा है ये x मोड़ा ना हमने, इसका हाइट लेंगे क्यों, जो होगा वही लेंगे यार, 18 क्यों ले लेंगे, 18 हाइट थोड़ी बनेगी इसकी, ये इसकी हाइट कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक x आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मुझे टू प्रूफ करना है या जो टू फाइंड करना है, पहला पार्ट क्या करना है मुझे करना है फाइंड x, मतलब कि उसके कोने कितने काटूंगा, और दूसरा पार्ट मुझे क्या करना है, दूसरा पार्ट मुझे करना है वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो देखो भैया हमारे पास कौन सा वाला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया स्टेप नंबर 1, हमने टू प्रूफ और गिवन को फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 2, बिगिन विद द फार्मूला व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ क्या होगा, लेंथ इनटू
ब्रेथ इनटू हाइट, बिकॉज ये क्यूबॉइड है। वॉल्यूम देखो लेंथ कितना निकला, दिस इज 18 माइनस 2x, ब्रेथ निकला 18 माइनस का 2x और हाइट कितना निकला x। अच्छा अब पहले मैं क्या कर लूं, 18 माइनस 2x का कर लेता हूं होल स्क्वायर और इनटू x। यहां ब्रैकेट मत खोलना वरना रायता फैल जाएगा। अच्छा यहाँ दो वेरिएबल है कि एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ रिप्लेस करने का कुछ नहीं है हिसाब किताब कि आपको किसी चीज से परमिशन लेना पड़े। आप डायरेक्टली आप क्या कर लो, यहाँ पे डेरिवेटिव कर लो। भाई देख ले बेटा समझ, डेरिवेटिव कर लो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखना। अब ये सब चीजें भी माइनर बातें आपको क्लिक होना चाहिए, दीज आर द माइनर थिंग्स। तो व्हाट विल बी दिस, मैं यहाँ पे लिख लूं dWRTx, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में होगा, सो dv ओवर dx, प्रोडक्ट रूल 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर को बिठाया, x का डेरिवेटिव कितना निकला 1 और प्लस 2 आगे आया। और आप पहले क्या करो, x को लिख लो, इसका 2 आगे आएगा तो इनटू में 2 आगे आया, दिस इज 18 माइनस का 2x, पावर कितनी बची 1 और अंदर जाएंगे चेन रूल, 18 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 का डेरिवेटिव -2, देखना भैया, और इज इक्वल टू कितना 0, डायरेक्टली 0, डेरिवेटिव करते से सीधे इक्वल टू 0 और नेगेटिव को उधर फेंक के आओ, उसके बाद चुन चुन के काटो, वही काम करना है, काम वही करना है, ट्रांसपोज करो भाई, तो इज इक्वल टू 0, तो कितना निकला 18 माइनस का 2x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 2 ऑफ x और 18 माइनस का 2x और इनटू में कितना, यहाँ पर एक और 2 है। अच्छा अब क्या, सॉरी 18 माइनस कितना 2x है, 18 माइनस का 2x और एक यहाँ पे चेन रूल वाला 2 यहाँ पे लटका हुआ है ना। अब क्या बोला भैया, चुन चुन के काटो, तो चुन चुन के काटो, ये देख 18 माइनस 2x को खचाक कटक, यहाँ क्यों, यहाँ कितनी पावर है 1, तो खचाक एक काट दिया, खचाक से काट दिया, 18 माइनस 2x बचा, यहाँ कितना बचा भाई साहब 4x, जल्दी लिखो फटाफट कितना बचा, ये निकला 18 माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना निकला 4x, तो 6x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू कितना 3। अच्छा x इज इक्वल टू 3, दैट मींस अच्छा यहाँ y नहीं निकालना है, मतलब दूसरा कोई वैल्यू मेरे नहीं, तो सिर्फ x ही निकालना था, मगर अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, तो लिखो जल्दी फटाफट जल्दी से, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब यहाँ पर करेंगे बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप करना। तो आगे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढो, मैं लाडले को, ये रहा मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले ढूंढना पड़ेगा इसको और एक बार अच्छे से लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा ओके चलो, सो आई विल राइट, पहले मैं लिख तो लूं फर्स्ट डेरिवेटिव बढ़िया से, तो ये कितना निकला, भाई साहब मैं अभी लिख रहा हूं उसको, जल्दीबाजी ना करो, उसको पहले ढंग से लिख लो उसके बाद करेंगे। ये कितना निकला, दिस इज माइनस का 4x और 18 माइनस का, पहले अरेंज कर लो अच्छे से, ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किए, 2 2 से कितना निकल गया 4x और 18 माइनस का 2x। अब डेरिवेटिव करो सेकंड डेरिवेटिव, इसकी उतरेगी पावर, इसकी पावर, और यहाँ पर क्या करेंगे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल। बस ये तुम लोग भी सोचोगे या पता नहीं क्या सोचोगे, मगर टाइम लगो, फटाफट डेरिवेटिव देखना चाहिए। प्रोडक्ट रूल कहाँ पे लग रहा है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, पावर आगे आएगी। अब करेंगे, यदि मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ तो थोड़ी सी स्टेप्स में लेके चलता हूँ, डी स्क्वायर वी अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आगे आया, 18 माइनस का 2x, मगर तुम लोग चेन रूल नहीं लगाओगे, मुझे पूरा मालूम है, गलती करोगे, चेन रूल का -2 लगाओगे, लगा दिया तो बहुत बढ़िया। पहले वाले को बिठाया, देखो 4x को बिठाया, 18 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का माइनस का 2 और प्लस 18 माइनस में 2x को बिठाया, -4x का डेरिवेटिव माइनस का 4। चलो अब क्या करना है, अब ये फिर वही बात है, ये सरेंडर नहीं करेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 3 यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जब जाके आपका हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो भाई वैल्यू डाल के देखते हैं, तो डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय dx का स्क्वायर, और जब डालो तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिखना x इज इक्वल टू 3। चलो ये कितना निकला, 2 2 जा, दिस इज माइनस का 4, 18 माइनस ये कितना 3 डालो यहाँ पे 6 हो गया, सॉरी 3 2 जा 6, हाँ ठीक है, कितना निकला 18, 18 माइनस का 6 और माइनस का 4, दिस इज प्लस का 4 2 जा हम कितना कर लेते हैं 8 और इनटू व्हाट इज x इज इक्वल टू 3 और ये कितना निकलेगा माइनस का 4, 18 माइनस का 6, देखो जल्दी फटाफट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, 18 में 6 गया 12, 12 4 जा माइनस का 48, ये निकला माइनस का 48, ये क्या निकला प्लस का 24, 18 में 6 गया 12, 12 4 जा कितना निकला भाई, ये निकला माइनस का 48, 48 48 96 और माइनस का 96 में से माइनस का 96 और प्लस का 24, बोलो कितना बचा माइनस का 72, और ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, तो और नेगेटिव आया तो क्या होगी वॉल्यूम इज
मैक्सिमम। तो लास्ट में जगह नहीं मेरे पास, तो आप लोग लिख लेना, उसका 1 नंबर मिलेगा। एज द सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। कब? व्हेन x इज इक्वल टू 3 आपका आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 है। 18th क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, मैं 18th करा नहीं रहा हूं, क्योंकि कारण ये 18th इज सेम, क्योंकि वहां पर स्क्वायर पीस था और यहाँ पर क्या है, आपको मैं हिंट दे दूं बस 18 का घर पे आप लोग भी ट्राई करना। यहाँ रेक्टेंगुलर पीस है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को खुद पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो रेक्टेंगुलर पीस है, बताना क्या लेंथ कितना है? लेंथ है 45 और ब्रेड्थ है 25। अच्छा, 45 और 24। अच्छा, तो यहाँ पर जब कटेगा तो कितना निकलेगा? बॉक्स आपका सेम, ऐसे ही यहाँ पर भी आपका बॉक्स बनेगा, मगर यहाँ पर जो लेंथ हमारे पास आएगी, जस्ट हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेंथ कितना निकलेगा? 24 माइनस 2x, सॉरी मतलब ये ब्रेथ लिख दिया मैंने, और लेंथ कितना निकलेगा? दिस इज 40 माइनस 2x, और हाइट कितना निकलेगा मेरे पास? x निकलेगा। और जब इसका वॉल्यूम, यहाँ भी शायद मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बस यहाँ पर क्या होगा? दिस इज हल्का चेंज जो ये है, डाटा चेंज कर दिया, दिस इज 2x, ये कितना निकला? 45 माइनस का 2x, और हाइट कितना निकलेगा? x। मगर इनका पहले आप इन दो का ब्रैकेट खोल लेना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 24 माइनस का 2x, और कर लो, नहीं होगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी दिक्कत है। मैं फॉर्मेट तो लिखा नहीं मैंने, गिवन टू प्रूफ का, ये कितना निकलेगा? 45x माइनस का 2x का स्क्वायर। अच्छा, आप डेरिवेटिव करोगे तो dv ओवर dx, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, 24 माइनस का 2x एज इट इज, पहले वाले को बिठाया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो ये निकला 45 माइनस का 4x। अच्छा, अब क्या करा भैया मैंने, अब हमने दूसरे वाले को बिठाया, प्लस 45x माइनस का 2x स्क्वायर, और इनटू इसका 24 का डेरिवेटिव कितना निकला? माइनस 0, और कितना निकलेगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव आया, हमेशा आएगा, चाहे क्वेश्चन कहीं से ले लो, इस नेगेटिव को उधर फेंक के आओ, मतलब ट्रांसपोज कर दो, तो ये कितना बचा मेरे पास? 24 माइनस का 2x, और इनटू में 45 माइनस का 4x, और इज इक्वल टू, अब ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है भाई, ये हो गया 2, ये निकल गया 45x माइनस का 2x का स्क्वायर। चुन चुन के कट रहा है क्या? यस सर। चुन चुन के बेटा ये कट रहा है यहाँ पे, चुन चुन के यहाँ पे ये कट रहा है कि यहाँ से आपका कितना कॉमन निकलेगा? एक 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से एक 2 कॉमन निकलेगा, और वो इसको लेके निकल लेगा, है ना, एक 2 कॉमन निकल लेगा आपका उसको लेके, तो यहाँ से आपका कितना बचा? 12 माइनस का x, और ये कितना निकला? 45 माइनस का 4x, और ये आपका 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 45x माइनस का 2x का स्क्वायर। यहाँ एक्चुअली क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक करके आपको एमटीएस करना पड़ेगा, यहाँ तक तो करेक्ट है। अब इसका ब्रैकेट खोलो और फिर सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसका आपको एमटीएस करना पड़ेगा, कर लोगे? श्योर, पक्का? चलो, तो बस इसके बाद में अलजेब्रा है, 10th क्लास का अलजेब्रा आपके पास में आएगा, तो वो वाला क्वेश्चन आप लेना। दो इक्वेशन आएगी ना, x, हाँ, x की 2 वैल्यू आएगी, उसमें से एक वैल्यू आपको रिजेक्ट करना पड़ेगी। अच्छा, क्यों आएगी? मतलब मुझे लग रहा है x के लिए 18 है शायद, x का आंसर 18 है, और तो 18 आप रिजेक्ट कर देना। कारण क्या है? अब ये खुद कितने का? 45 की लेंथ है, मतलब आप 18 इधर से काटोगे, 18 इधर से काटोगे, तो बीच में तो बचा ही नहीं कुछ, और चलो यहाँ तो बच भी जाएगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, 24 का तो है, 18 कैसे काट पाओगे? तो उसमें से 2 में से आपको क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन लास्ट है आज की क्लास का और आज की वीडियो का लास्ट, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हल्का सा डिफरेंट है, इसलिए 19 क्वेश्चन आप लोग जो है जरा एक बार मैं करवा दूं, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। चलिए, तो द 19th क्वेश्चन वाज या इज show that all the rectangle inscribed in a given fixed circle। पहले जरा एक बार रीड करना कार्तिक। show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, given fixed circle, जरा given वर्ड को मार्क करना, given fixed circle, given वर्ड को मार्क कर लेना भैया, given fixed circle। अच्छा, आगे the square has the maximum area। अच्छा, the square, अब पहले क्या सेग्रीगेट कर लो इसमें given और टू प्रूफ को, तो given वाला पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज गिवन वाला पार्ट, दिस इज गिवन, और गिवन यहाँ पे क्या है भैया? बोलो, गिवन फिक्स सर्कल, मतलब क्या फिक्स है यहाँ पे? सर्कल, मतलब सर्कल का पूरा खानदान, मतलब उसमें रेडियस भी आ गया, एरिया भी आ गया, और डायमीटर भी आ गया। मैं क्या बोलूं? गिवन क्या है मेरे पास? फिक्स्ड सर्कल है। फिक्स्ड सर्कल, वैसे हम इसका मतलब ये लेके चलेंगे, रेडियस को हम लेके चलेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा काम का रेडियस ही होगा, रेडियस आपका कांस्टेंट है। अच्छा भाई, टू प्रूफ में पहला पार्ट बता क्या है? जल्दी से कार्तिकेय।
सर्कल इंस्क्राइब। पहला पार्ट मुझे ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल इसमें इंस्क्राइब करेंगे इसका जो एरिया है मैक्सिमम है। एक्चुअली दूसरा पार्ट है ये दूसरा पार्ट है। एरिया इज मैक्सिमम। एरिया मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कब? फ्री में करना कुछ नहीं, एरिया फ्री में मैक्सिमाइज करना है कि कोई कंडीशन डाल रखी है? नहीं, फ्री में नहीं करना है। सर्कल फिक्स्ड है। नहीं, सर्कल तो फिक्स है, उसने लास्ट में ना व्हेन इट इज अ स्क्वायर कंडीशन डाल रखी। पढ़ो जरा एक बार, एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब वो स्क्वायर होगा, ये कंडीशन है। Yes. तो फ्री में नहीं करना है, फ्री में नहीं करना है भैया, कंडीशंस अप्लाई। यही लैंग्वेज आपको मैंने कहा ना। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखवाया था मैंने? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, ऐसे ही नहीं, ओनली जब वो स्क्वायर होगा तब। तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तो करना है, मगर कब? बाद में। पहले क्या करना है? पहले मुझे करना है कि रेक्टेंगल जो आपका है, रेक्टेंगल इज स्क्वायर, मुझे इस रेक्टेंगल को स्क्वायर करना है। अब देखते हैं भैया, डाटा डूटा क्या लेना है? डाटा डूटा ये लेना है, यहां से ले लो कितना, दिस विल बी 2x, और ये इसका जो ब्रेड्थ है मैंने कितना ले लिया, 2y, है ना। रेक्टेंगल फिलहाल अभी है तो x और y अलग अलग होंगे, मुझे यहाँ 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। मगर जब रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा? y। दिस इज x इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा? y। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है मुझे। एरिया मैक्सिमम करना है कब? जब वो स्क्वायर होगा। मतलब x इज इक्वल टू y प्रूफ करना है कि नहीं करना है? पक्का? क्वेश्चन में ही लिखा है कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर। चलो, एरिया इज मैक्सिमम। अच्छा, अब यहां से हम मारेंगे डंडी, मतलब परपेंडिकुलर। चलो साहब फटाफट लेते हैं। एरिया इज मैक्सिमम, तो बिगिन कहां से करना है? बिगिन विद द फार्मूला व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो मुझे एरिया से शुरू करना है। एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। एरिया फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू काहे का भैया? वॉल्यूम थोड़ी, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। हाइट कहां से आ गई? रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया लेंथ कितना लेंगे भाई? 2x, और इनटू कितना ले लेंगे? दिस विल बी ट्वाइस ऑफ y। तो एरिया इज इक्वल टू कितना निकला? दिस विल बी 4xy, है भैया। 4xy निकल गया। अब xy का झगड़ा आपस में, तू भागे मैं भागू, तो गाड़ी की चाबी कहां है? अच्छा, गाड़ी की चाबी बनानी पड़ेगी। तो यहां पर आप देखो, यहां से डंडी मारी जो मैंने, ये डंडी मारी तो ये x होगा, ये y होगा, और ये रेडियस होगा। ओके, ये रेडियस होगा सेंटर का, ये आपका रेडियस होगा। ये कितना निकलेगा? x निकलेगा। ये आपका कितना निकलेगा? y निकलेगा। अच्छा, बराबर है x y, और ये तो मुझे एक गिवन का भी गाड़ी की चाबी बनानी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन इसके आगे बढ़ेगा ही। x और y जब तक एक को मैं रिप्लेस नहीं करूंगा तो बोलो यहाँ पर कुछ बन रहा है रिलेशन। अच्छा, पहले देख लो एक बार, ये 2x है, तो 9th क्लास में थ्योरम था ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये बाइसेक्ट कर दिया, 2x का आधा x, और ये भी आपका कितना होगा? 2y का आधा y होगा। बाइसेक्ट करेगा, पक्की बात है, दैट इज वो लिखना अपना जरूरत नहीं है। चलो यहां पर लिख लेते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना निकला? r² इज इक्वल टू x² प्लस, ये हमारी गाड़ी की चाबी जो हमारा क्वेश्चन शुरू करेगा। अब बोलो x को भगाओ, y को भगाओ, मर्जी है। y को, चल y को ले ले भाई। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला? r² माइनस x²। पुट कर दो y यहां पे। सो एरिया इज इक्वल टू कितना निकला? 4x, एंड दिस इज r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हुआ? 4x, और दादा रूट भी आएगा इस पे रूट भी आएगा। और जब रूट आएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपका यहाँ पे रूट आएगा, ठीक है, ये बिकॉज y का स्क्वायर है तो यह रूट चढ़ेगा। अभी रूट के पंगे लूं मैं डेरिवेटिव करने में कि नहीं लूं? रूट के पंगे डेरिवेटिव करने में लूं, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x। फिर मतलब हाँ नहीं लूं तो कैसे? रूट का कैसे भगाऊं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, SBS स्क्वायरिंग कर लो, तो रूट का पंगा खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या निकला मेरे पास? a का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x², और ये क्या निकला? r² माइनस का x²। अच्छा, अब डेरिवेटिव कर लूं, अब तो कर लूं। मगर ऐसे कंडीशन में जहां पर आप स्क्वायरिंग करते हैं, हमेशा जो आपने जो स्क्वायर किया है उसको z मान लो, है ना। उसको कितना मान लो आप लोग? z मान लिया, ठीक है। अब कितना बन गया? दिस इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 16x का स्क्वायर ब्रैकेट में r² माइनस x²। चलो प्रोडक्ट रूल या ब्रैकेट खोलूं? प्रोडक्ट रूल या ब्रैकेट, दो ऑप्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाओ या ब्रैकेट खोलूं? ब्रैकेट छोटा, ब्रैकेट खोलना आसान दिख रहा है, इजी कोई, तो ब्रैकेट खोल लिया करो। और ब्रैकेट खोलना लंबा है, ट्राइनोमेल तो क्या करो? प्रोडक्ट लगा लो। यहाँ ब्रैकेट खोलना आसान है, तो ब्रैकेट खोल लो। बोलो कितना निकला? 16r² x² माइनस 16x की पावर 4। अब चल x की पावर 4, x² x की पावर 4 हो गया। अब क्या करते हैं? डेरिवेटिव
DWRT क्या, DWRT x, और r क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, मगर हमने तो बचपन में सीखा था ABCD सारे वेरिएबल होते हैं, बट लेकिन रेडियस तो कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। तो ये मतलब ये एक्चुअली ये सब जो चीजें बोलते हैं ये बच्चे मुझसे पूछते हैं ऐसे मासूम क्वेश्चन क्या कि साहब r क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आपका है, रेडियस एक कांस्टेंट है, वो कुछ भी होगा 5 6 8 9 10, रेडियस इज कांस्टेंट। तो ये अच्छा जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट एज इट इज रहेगा कि जीरो हो जाता है, जीरो रहेगा। वेरी गुड। चलो मेरा दिल बहुत मजबूत है इसलिए मैं झेल पाता हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग हार्टेड मैन। 16r² जब मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होता है तो एज इट इज रहता है, ठीक है बेटा लोग। चलो आगे, तो dz ओवर dx इज इक्वल टू 16r² एज इट इज, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, दिस इज 2x माइनस 4 आगे आया तो 16 4 जा 64 और x का क्यूब और इज इक्वल टू कितना 0 आया। चलो नेगेटिव को ट्रांसपोज करो हमेशा की तरह, कितना निकला 16 2 जा 32 x और इनटू r का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और x का क्यूब। चुन चुन के काटो भाई, चुन चुन के काटो 32 और 2 जा, अच्छा ये x 1 और ये कितना बचा स्क्वायर, बोल कितना निकला r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा गाड़ी की चाबी ढूंढे, बंद करनी पड़ी गाड़ी अब तो। सर r इक्वल टू 2x²। अच्छा सॉरी, r इज इक्वल टू कितना निकलेगा 2x का स्क्वायर। चलो आपके गाड़ी की चाबी, एक मिनट, गाड़ी की चाबी हमारे पास कौन सी वाली थी, ये वाली थी गाड़ी की चाबी। तो गाड़ी की चाबी क्यों चाहिए हमें, अब गाड़ी बंद करना है क्योंकि हम अपनी मंजिल पे लगभग पहुंचने वाले हैं। तो अब ये r² को हम क्या करेंगे, r² यहाँ गया मार्कर, डेरिवेटिव नहीं, r² को हम क्या करेंगे वापस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। चलो तो रिप्लेस करो, कितना निकला मेरे पास रिप्लेस करो y equals to x square 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो कितना निकला, x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर और x इज इक्वल टू y। और ये क्या हो गया, हमें तो यही प्रूफ करना था, x इज इक्वल टू y तो हुआ ना। तो ये फॉर्मेट पकड़ के चलोगे, दुनिया का कोई क्वेश्चन भी आएगा मैक्सिमा मिनिमा का 100% निकलेगा। तो फॉर्मेट याद रखना है, आप बिना दिमाग लगाए चलो, फॉर्मेट याद रख के चलो कि सर ने ये बताया, चुन चुन के काटना बताया, गाड़ी की चाबी बताया, उस फॉर्मेट पे चलो, दुनिया का कोई क्वेश्चन भी आएगा मैक्सिमा मिनिमा का तो निकलता है। तो फॉर्मेट अच्छा इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, स्किल बेस्ड यदि आप चलोगे तो समटाइम्स बोर्ड में क्वेश्चन चेंज करके आता है, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा x इज इक्वल टू y, देयरफॉर क्या बोलूं मैं कि भैया रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल आपका क्या हो गया स्क्वायर। मगर इतनी क्या गारंटी, अभी तो मेरे को सेकंड क्या पार्ट करना है, एरिया मैक्सिमम भी करना है। अच्छा एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब सेकेंडरी टेस्ट करेंगे। अच्छा सेकेंडरी टेस्ट किसका कर, लिखो भैया बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव वाला टेस्ट। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हालांकि दो तरह के होते हैं, हाँ जो बच्चे डिटेल स्टडी करते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, दो तरह के होते हैं। ये दूसरा तरीका है, एक तरीका और होता है सेकेंडरी टेस्ट का मैक्सिमम मिनिमम में, वो लंबा है, ये छोटा तरीका है कि डेरिवेटिव करके नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। आगे बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहां से पकड़े, कहां गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको पहले क्या करें हम लोग, अच्छे से लिख लें, मतलब ये 16 दूनी 32 करके अच्छे से लिख लेते हैं। dz ओवर d of x is equal to 32 r square into x और माइनस का 64 x क्यूब। अच्छा अब मुझे बताओ डेरिवेटिव में जब हमारे पास कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई में, तो एज इट इज रहेगा कि जीरो हो जाएगा, as it is। हाँ अब एज इट इज, धन्यवाद, ये एज इट इज रहेगा है भैया। अकेला कब होता है, जब कांस्टेंट बिना बॉडी के गार्ड के साथ में हो, मतलब फंक्शन के बिना हो, अकेला हो, इकलौता हो, तो निपट जाएगा। चल 32 ले ले तो ये कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 32। अच्छा आप क्या करें, d स्क्वायर z अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 r स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 माइनस 64 इनटू 3 कर ले, ये 3 हमारे पास क्या ये कांस्टेंट है, चलो 3 को नीचे लाएंगे भाई, तो 64 4 3 12 1 कैरी 192 और x का स्क्वायर। अभी पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, बोले साहब अभी हम नहीं कह सकते, अभी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे r स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर का यूज करेंगे। ये पॉइंट आपको यूज करना पड़ता है, माइनस आ रहा है। हाँ तो आप तो माइनस आना ही, बिकॉज़ तेरे को मैक्सिमा करना है। चलो पहले इसको पुट कर दे, यहाँ पे r स्क्वायर की जगह क्या कर लें, तो जब भी आप पुट करोगे d स्क्वायर z अपॉन dx का स्क्वायर, इसके घूंघटे में लगा देना कि हम यहाँ क्या घूंघटे में मतलब ब्रैकेट में लगा देना पुट क्या कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं। अच्छा 32 r स्क्वायर, तो 32 इंटू 2 कितना हो गया 64 r स्क्वायर माइनस का
192 x स्क्वायर है, x square है। x स्क्वायर और माइनस का 192 x स्क्वायर, बोलो कितना लिखेंगे? 128 माइनस का 128 x स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखेंगे भाई साहब कि सिंस द सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज minimum when it is maximum area of the rectangle is maximum when it is a square। अच्छा वो भी हमने प्रूफ किया, बिना इसके ही नहीं होगा, स्क्वायर भी करा हमने, स्क्वायर भी करा और ये भी करा, ठीक है। तो अभी दिस इज अ टेलर, दिस इज अ इंट्रोडक्शन, एक तरह से मान के चलो डेरिवेटिव का है। अभी तो कुल मिला के टोटल एनसीईआरटी 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। होमवर्क जल्दी करो, भेजो, और अगली क्लास तक हम मिलते हैं। बाय, टेक केयर।